हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 79 सीधे आज काम की बात करते हैं हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 तो 78 तक हमने पढ़ लिया था। 79 नंबर में लिखा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश को 60% बढ़ा दिया जाए और हर को 40% कम कर दिया जाए, तो आपने देखा कि जो न्यूमरेटर है उसमें 60% इंक्रीज हो रही है और डिनोमिनेटर 40% डिक्रीज कर रहा है, ये घट रहा है। इस केस में जो फ्रैक्शन है वह 2/5 हो जाती है। प्रश्न है कि मूल भिन्न क्या रही होगी, वह हमें नहीं पता, बताना है। हमने उसको कर दिया x/y होगा। तो आपको एक बात मैं यहाँ बोलूँ कि डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को यूं करो कि x/y आपका एक कॉन्सेप्ट है, बढ़ता है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो। तो यहाँ 60 बढ़ा तो आप लिखना 160, 40 घटा तो बटे y के साथ कितना लिखोगे आप 60 और बराबर हो जाएगा 2/5। यह आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। इसे सरल कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ चाहें तो इसे कट दीजिएगा, तो आपके पास कट करने पर यह हो जाएगा, देखो 20×8 160, 20×3 60 के, इसलिए x/y बराबर 2/5 गुणे यहाँ से ले लीजिए तो यह आ जाएगा 3/8। आप कर दो 2 चौक 8 तो बराबर आएगा 2 चौक 8, तो यहाँ से हो जाएगा 3/5 चौक 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 79। अब जरा मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 80 देखूंगा कि 80वां प्रश्न क्या कहता है। 80 नंबर के प्रश्न को चलिए हम लोग दो तरीकों से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 80 जैसे क्वेश्चन को पहले तो आप सब इंपॉर्टेंट कर दीजिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ 80 नंबर प्रश्न को देखूं तो लिखते हो कि C की आय B की आय से 20% अधिक है और B की आय A की आय से 25% यानी 25% अधिक है। C की आय A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? किसकी? C की आय। किससे? A की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो डियर स्टूडेंट, अगर इसे हम जनरल मेथड से लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को जनरल मेथड से लगाने के लिए सोचो, अगर आज हमें अपने क्वेश्चन में A की आय पता हो तो सारा काम हो जाएगा। मैंने ये मान लिया कि A की इनकम मेरे पास 100 रुपीज़ यानी 100 रुपये है, तो यहाँ मुझे ये बता दो कि फिर B की इनकम कितनी होगी। तो प्रश्न में कहा गया कि B की आय A से 25% यानी 25% अधिक है, तो 100 का 25 कितना होगा मेरे भाई? 125 हो जाएगा। अब B की आय से ज़्यादा किसकी है जरा बोलो तो आप कहोगे C की ज़्यादा है। C की आय B से 20% अधिक है, तो अगर वो 20% अधिक है किसका? 125 का, और 125 का अगर आप 20% निकालोगे तो आपको पता है कि 20×25 100 होगा और 5×25 सही हम 125। 125 में 25 जोड़ दो 150 आ जाएगा। अब आप हमें एक बात बता दीजिएगा कि यहाँ प्रश्न के हिसाब से A की आय C से कितनी ज़्यादा है, तो C की आय A की आय से कितनी ज़्यादा है? तो यहाँ से आप नो डाउट निकाल लीजिएगा वृद्धि। तो जब आप वृद्धि निकालिएगा तो 150 में से आप 100 को माइनस करिए तो आपका 50 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से आप प्रतिशत वृद्धि निकालिए तो वो होगी वृद्धि बटे मूल मान कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई 100 से करके कैंसिल कर दीजिएगा। 50% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसे आप दूसरे तरीके से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा देखिए। अगर मैं इसके लिए एग्जामिनेशन मेथड यानी यूं कह लेता हूं कि रेशियो मेथड बताऊं, तो यहाँ मैं सवाल को करा देता हूं। बाकी रेशियो एक चैप्टर जिसे बहुत डिटेल में आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल आप इसे समझिए। अगर आप अपने प्रश्न को देखें वैसे इक्वेशन तैयार करते चले जाइए तो ऐसे प्रश्नों के आंसर आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आप ये कहते हो डायरेक्टली कि C की आय B की आय से 20% अधिक है, तो C की आय B से ज़्यादा है तो B को 100 रखना, तो C का 120 हो जाएगा। और आप आराम से यहाँ कर सकते हो, कट कर दो तो ये 20 छक होगा, 20×25 100 हो जाएगा, तो 6:5 आ जाएगा। अगली बात में ये कहते हो कि B की आय
ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। अगर ए को मैं 100 रखूँगा तो नो डाउट बी का 125 होगा। मेरे भाई 25 25 125, 25 चौक 100, 5:4 यह आ जाएगा 5:4। यहाँ से डायरेक्टली आपका निकल आएगा, इसलिए सबसे पहले सी है तो सी अनुपाते बी अनुपाते ए बराबर, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट पहले 6 का गुणा 5 में कर लेना। तो बोलो एक बार, 6 पच्चे 30, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20। इसे चाहे थोड़ा और छोटा कर दो तो ये 6 हो जाएगा, यह 5 आएगा और ये 4 हो जाएगा। आपका प्रश्न ये है कि सी की आय ए की आय से कितना अधिक है। तो डियर स्टूडेंट ये देखो 2 का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअली यहाँ कौन है, ये ए है, ये कौन है, सी है। तो ये 2 ज़्यादा है किससे, 4 से, इसलिए सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर 2 और बटे करना 4 गुणे 100। आपको पता है कि ये 25 आ जाएगा, 25 दूनी 50% आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बार अगर ये प्रैक्टिस में आपके आ जाए तो बहुत इजी है, इसमें कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं किसका मानूँ, ए बी सी, जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे उतारते जाइएगा, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इसे कंप्लीट करो। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे कि 81 जैसे सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। फिलहाल 81 नंबर हमसे कहता है कि दिया है, क्या दिया मेरे भाई, आप देखिए ना क्या दिया है। कहता है ए की आय का 10%, तो ए की आय का 10% यह बराबर है बी की आय का 15% यानी 15%, और ये बराबर होगा सी की आय के 20% के बराबर। कहते हैं अगर उनकी कुल आय 7800 है तो इनका जो टोटल इनकम है वो है ₹7800 यानी 7800। तो मेरा क्वेश्चन है कि आखिर बी की इनकम कितनी होगी। मैं बताऊं ऐसे सवाल पाना तो देखो इक्वल के बराबर 100 100 100, वैसे भी जो आया है वो जाएगा, तो 100 को यहाँ से निपटा दो। मेरे भाई मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है सो ऊपर का काट दो। आप सबों को पता होगा 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। काफ़ी इजी हो गया आपका सवाल। एक्चुअली ये आपका हो गया a इंटू 2 बराबर b इंटू 3 बराबर c इंटू 4 बराबर k फॉर कांस्टेंट मान लेना। अब जरा मुझे बताओ कि अगर ये मैं सारा ढक दूं, कह दूं कि a गुणे 2 बराबर k है, तो बताओ a बराबर क्या होगा, k बटे 2, तो b का हो जाएगा k बटे 3, c का हो जाएगा k बटे 4, k कट जाएगा। सो ऐसे केस में आप लोगों को डायरेक्टली कैसे करना हो, मेरी बात समझो, आप डायरेक्ट यहाँ से कहना। इसलिए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, यहाँ 2 है तो इधर आने पर सीधे लिखना 1/2, 3 है तो 1/3 और 1/4। मेरी बात याद रखना कि जब भी ऐसा केस आएगा तो हमेशा हरों का एलसीएम लेकर के रेशियो को पूर्णांक में बदल देना। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 12। जरा मुझे बताओ 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12। अब आपको 1 सेकंड टेंशन नहीं लेना, इसे जोड़ दो, 6 4 10, 10 और 3 कितने होंगे, 13 हो जाएंगे मेरे भाई। इसलिए पूछता किसका है, बी का रेशियो इसमें से बता दो कितना है, तो 4 होगा। इसे कहते हैं अनुपाती योग। तो अनुपात बटे अनुपाती योग गुणे राशि बराबर तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। तो बटे यहाँ 13 कर देना और गुणे 7800 और 13 छक 78 हो जाएगा और 4 छक 2400 रुपये आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, तो आप समझते रहिए और हम आपके लिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 कैसे किया जाएगा देखते। 82 अगर मैं 82 नंबर प्रश्न पे बात करूंगा तो जरा देखता हूं क्या भाई, बहुत मस्त सवाल है। मैं बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं, इसको जरा समझिए। तो चीनी और पानी, यानी इसे शरबत कहते हैं, आप समझते होंगे। तो कहता है चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया, शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक बात कह देता हूँ
कि 25 यानी 25 लीटर का घोल है, उसमें 20% चीनी है, तो 25 का कर देना 20/100 बराबर, कहते हो आप कि इसमें से 5 लीटर पानी गर्म करके उड़ा दिया गया, तो माइनस यहाँ से कर दीजिएगा 5 लीटर क्या करोगे पानी। मुझे ये बता दो कि 25 का ये 20/100 5 लीटर निकाल दोगे तो कितना बचेगा 20, तब चीनी कितना प्रतिशत होगी ये पूछ रहा है, यानी मिठास तो पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप देखो कि 25 का 20% तो 20 का होगा कितना परसेंट, कुछ भी मत सोचो, आप बस इधर कह दो इतना ही कि इधर चिलमन से वो झांके, उधर चिलमन से वो झांके, लगा दो चिलमन में आग, ना ये झांके ना वो झांके। अब आप देखो ना, ये यक्स है, ये 25 है, सो आपका करेक्ट आंसर 25% आएगा। बस इतना सा लगाओ, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। तो 82 नंबर अगर हो जाएगा तो हम 83वें प्रश्न आपको लेके देखेंगे कि उस पे क्या लिखा गया। तो आप जरा पढ़े रहिए सवाल को, फटाफट एक्शन मोड में रहिए। 83 नंबर के प्रश्न में ये कहा गया, बिल्कुल सही वही सवाल है कि 8 लीटर चीनी के घोल को जिसमें 5% चीनी है, तो डियर स्टूडेंट 8% घोल है और इसमें 5% चीनी है, तो 5/100 बराबर, इसमें से 2 लीटर पानी आप उड़ा दोगे, तो माइनस कर देना यहाँ से 2 लीटर 6 का हो जाएगा कितना प्रतिशत, यह आप कर दें। और आपको पता है कि पिछली बार की तरह आप इसे भी कैंसिल करो, यहाँ 100 से 100 काट दो, 2 3 6, 2 5 10 होगा, इसलिए यक्स बराबर 5 चौक 20 आ जाएगा बटे 3 छक 18, 2 20, 6 सही 2/3% आपका ये आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए, फिर साथ मिलके समझते रहेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वीडियो एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें ज़रूर बताइए। बस पढ़ाई खूब करिए, जम के करिए। 84वां सवाल पढ़ते रहिए। अगर 84वें प्रश्न की बात करता हूं तो मैं ज़रा देखता हूं, कहता है कि दूध और पानी के, तो डियर स्टूडेंट ये मान लिया कि एक हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें मिलाया गया मिल्क प्लस वाटर, तो दूध और पानी, और दूध पानी का जो ये मिश्रण है वो कितने का भाई 40 लीटर का है। कहते हैं कि इसमें 10% पानी है, तो आप ये कहना कि चूंकि 40 लीटर घोल में पानी की बातें करता हूँ तो 40 का 10% आपको पता है कि 4 लीटर होगा। आपका ये कहना है कि यहाँ पे तो वाटर 10% था, ठीक है भाई, बट अभी आप ये कह रहे हो कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% करना है, तो जब नए मिश्रण में आप पानी की मात्रा को बढ़ाना चाहोगे तो मिल्क प्लस वाटर अगर 40 लीटर है, मान लो x लीटर मिला दोगे, 40 + x होगा। मेरे भाई अगर यहाँ पे 10% का मतलब 4 लीटर से था पानी से, तो नो डाउट यहाँ पे पानी 4 + x लीटर हो जाएगा। आप लोग जरा सा भी टेंशन मत लेना, बस मान लेना कि माना मिलाई जाने वाली, तो मिलाई जाने वाली पानी की अतिरिक्त मात्रा, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, तो अतिरिक्त मात्रा बराबर x लीटर के। अब ये कितना होगा पता नहीं, यही तो हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सीधे कह देना चूंकि 4 + x बराबर 40 + x का कितना परसेंट 20% होगा। तो जब आपका 20% होगा, 20 × 25 100 कर दोगे आपको पता है आप इसका इधर ट्रांसफ़र करोगे तो नो डाउट आपके पास से कितना आ जाएगा भाई, तो 5 चौक 20 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा हमारे पास ये 5x बराबर होगा 40 + x के। बड़े मज़े के साथ इस x को इधर लीजिएगा, 20 को इधर भेजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली 4x बराबर आएगा 20 के, इसलिए x का मान आ जाएगा 5 लीटर, आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इसे फटाफट लगाइए। मैं इसका प्यारा सा आपको एग्जामिनेशन मेथड सिखा देता हूँ कि ऐसे सवालों के लिए आपका एग्जामिनेशन मेथड क्या होगा। अगर मैं इसके एग्जाम मेथड की बात करता हूँ,
तो सीधे कहना क्वेश्चन मार्क बराबर a इंटू वाई माइनस एक्स अपान 100 माइनस वाई बराबर तुरंत आंसर होगा। यहाँ पर a का मतलब उसकी जो मात्रा है वो आपके पास है 40 लीटर की, x जितनी क्वांटिटी है वो है 10%, y जो कि आपको चाहिए वो होगा 20%। आप अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आगे बढ़ोगे तो यहाँ a की जगह लिखोगे 40 हो जाएगा, इंटू 20 में से 10 घटा देंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, और बटे यहाँ से 20 अगर आप माइनस करोगे तो 80 आएगा, 40 दूना 80 हो जाएगा, 2 पचे 10। ये लो भैया 10 सेकेंड में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लीटर। तो आप इस क्वेश्चन को करिए और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 देखता हूं कि 85 जैसे प्रश्न में हमें क्या करना चाहिए। 85वां सवाल बहुत ही अच्छा है। ताजे फल में 68% पानी है। आपने कभी अगर नारियल पिया होगा तो पता होगा, कच्चा नारियल खास तौर पे, तो कहता है यहाँ पे वही समझ लो कि अगर 68% पानी है तो नो डाउट 32% सूखी वाली गरी तो होगी ना मेरे भाई, जिसे आप मजे लेके खाते हो। सूखा फल, सूखी गरी अगर आपने देखी हो तो भी थोड़ा सा उसमें पानी की मात्रा होती है, इसी नाते उसको खाना आसान होता है। और वहाँ देखिए 20% पानी है तो जो आपकी गरी होगी कितनी होगी, 80% हो जाएगी। प्रश्न है कि ताजे फल में 68% पानी है जबकि सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। कुछ मत करो डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली इस क्वेश्चन नंबर 85 को ऐसे लगा देना। मुझे बता दो कि 20% पानी है तो गरी कितनी होगी, तो आप कहोगे कि आपका 80%। एक बात बताना, अगर 68% पानी है तो 32% या 32 किलोग्राम फल होगा, इसलिए अगर 100 किलोग्राम या 100% ताजा फल होगा तो आप टेंशन फ्री रहिए। 32 बटे करिएगा 80, अगुणे करिएगा 100, 20 चौक 80 होगा, 20 25 100 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 5 अट्ठे 40 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर। आप इसे सॉल्व करिए, मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि देखता हूं कि आपका 86 नंबर क्या है, 86 नंबर का प्रश्न। अब अगर मैं आपके इस 86 नंबर के प्रश्न को पढ़ूंगा तो देखता हूं कि 86 नंबर पे क्या लिखा गया। कहते हो 120 किलोग्राम कॉपर और जिंक, अच्छी बात है, 120 किलोग्राम है, क्या है, तो आप कहते हो कॉपर है और जिंक है। का मिश्रण में कॉपर 80% है। तो डियर स्टूडेंट एक बात बता दो कि 120 का 80% निकालोगे तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा हमारे पास, यानी यूँ कह लो कि 120 का 80% कॉपर है तो उड़ा देना 96 केजी हो जाएगा, तो बाकी आपका जिंक होगा। प्रश्न ये किया गया कि इसमें कितना जिंक और मिला दिया जाए, तो जो जिंक की मात्रा है वो कितनी और बढ़ा दी जाए, ये प्रश्न है। कि इसमें कॉपर 60% हो जाए, तो यहाँ बड़े मज़े से कह दो कि जो मेरा ये 60% है बराबर 96 केजी के। सो अगर आज ये टोटल कॉपर ही होता तो ये होता 96 बटे 60 इंटू यहाँ से मेरा 100 आता, तो ये होता 20 तियाँ 60, 20 25 100, 3 से काट दोगे तो 3 त्रिके 32, 32 पच्चे 150 किलोग्राम। मुझे एक बात बताओ सब लोग कि वास्तव में जो टोटल अब है, टोटल मिश्रण 150 किलोग्राम, तो डियर स्टूडेंट्स उस 150 किलोग्राम में से जो जिंक की मात्रा बढ़ानी पड़ी वो कितनी बढ़ा दी गई, 120 को आप लोग माइनस कर दीजिएगा, 30 केजी आपका ये करेक्ट आंसर आएगा। आप इसे समझिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 87 लूँगा, देखता हूँ कि 87 जैसे प्रश्न में क्या लिखा है। अगर मैं यहाँ 87 नंबर प्रश्न की बात करता हूँ तो देखो वहाँ लिखा है कि x का 30% 72 है, तो भाई अच्छा है, x का 30% यानी 30% 72 है, तो इनको x का मान चाहिए। आप 1 0 यहाँ से कैंसिल करें, इसलिए x बराबर 72 अगुणे कितना करोगे 10 बटे 3। मुझे बता दो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12,
तो आपका आंसर कितना आया 240 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 87। अब मैं ज़रा 88 नंबर का प्रश्न आपके साथ डिस्कस करूंगा कि 88 वाले प्रश्न को कैसे करना है। 88 नंबर पे लिखा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 88 नंबर का क्वेश्चन। तो 88 को आप सब लोग देखें, 88 को कैसे डिस्कस करना है। कहते हो कि x क्या है, y का 80% है। 20 चौक 80, 20 25 100, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4y/5। इसे हम सुरक्षित रखेंगे, आगे हमारे काम आने वाला है। मेरा प्रश्न क्या है, तो कहते हो कि चूंकि x का कितना प्रतिशत होगा y। जब भी ऐसा सवाल मिलेगा ऐसे आप कर देना। ये छोटा है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बताना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है, इसलिए कहना क्वेश्चन मार्क बराबर y जहाँ था वहीं रहेगा, x बटे आएगा गुणे 100 करिए। अब y को y रहने दो, मतलब राज को राज रहने दो, और x की जगह पर लिख देना 4y/5। तो ये 5 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो 5 गुणे 100 करिए, और इनसे कह दीजिए कि वैसे भी मेहमान है तो जाएगा। तो 4 25 सही हम 100 आएगा, 25 25 125% मेरा आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपने देखा कि आपके प्रश्न का उत्तर 125 आ जाएगा, और आप इसे करिए। फिलहाल मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 89 लूँगा कि 89 नंबर प्रश्न हमें कैसे करना है। अगर मैं 89 नंबर के प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो 89 नंबर पे आपका ये कहना है कि 400 का 185%। ठीक है भाई, तो 400 का 185/100 प्लस हमारे पास लिखा गया 240 का 35% यह बराबर दिया गया 1648 का x%। तो x की वैल्यू क्या होगी, यही हम लोगों से पूछा गया। अगर आपने अपने इस क्वेश्चन को देख लिया होगा तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, पहले 2 जीरो तो रसगुल्ले की तरह उड़ाओ। मुझे एक बात बता दो कि ये क्या होगा, 4 25 20 हो जाएगा, 4 8 32, 32 और 2 क्या होगा 34, 4 1 9 4 3 7 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से काट दिया जाएगा। तो ये हम लोग कर सकते हैं भाई, 1 जीरो तो ऐसे काट देता हूँ, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 12 24, 12 7 84 हो जाएगा। इसको काटो तो ये 50 होगा, 2 8 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 824 गुणे x/50। इन दोनों मेहमानों को जोड़ दीजिएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 824 बराबर हो जाएगा 824 गुणे x/50। बस इनका भी वक्त पूरा हो गया, इनसे कह दे निकल, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बराबर 1 आएगा। x/50 बराबर 1 है, तो बोलो x बराबर क्या होगा 50 होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोग मस्त होके बैठिए, पढ़ते रहिए। जब पढ़ने बैठिए ज़रा गिलास में पानी वगैरह ले लिया करिए, ताकि प्यास लगे तो आपको भागना ना पड़े। पीते रहिए, पानी पीना भैया, और क्वेश्चन नंबर 90 समझते रहिए। क्या है 90 नंबर में, कहते हो किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से इसकी कीमत 1650 रुपये कमी हो गई। सेट का आरंभिक मूल्य क्या है। डियर स्टूडेंट, जरा सोचो, आप किसी दुकान पे गए कोई सामान लेने, और आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में कि जो 1 रुपये में 3 अठन्नी बजाते हैं, मतलब वो सारी उम्मीद दूसरे से करते, अपना तो कुछ नहीं देना चाहते, लेकिन दूसरे से उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी ऐसे लोग बहुत दुखी रहते सारी ज़िंदगी में। इसलिए याद रखना कि अगर आप किसी कुछ दे नहीं सकते तो दूसरे से बहुत उम्मीद भी मत करना। फिलहाल तो सवाल समझो, यह प्रवचन था केवल। अब आप दुकान में पहुंच गए तो क्या हुआ, उसने कह दिया कि भाई टीवी एक आपको पसंद आई, तो आपने पूछा कुछ डिस्काउंट है क्या, तो कहता है
हाँ 10%। आपने कहा अरे यार शांत रहो सर, जब से पढ़ा रहे परसेंटेज ही पढ़ा रहे, रुपए में बताओ वरना हम तुम्हारी दुकान से जाते हैं। वो कहता है साहब नाराज़ क्यों होते हैं, 1650 रुपया कम दीजिए, टीवी मैं आपके घर पे लगवा देता हूँ ताकि बैठ के घर पर देखिए और सारे बुद्धू बक्से के आगे बैठ कर बुद्धू हो जाइए। आपने कह दिया कि नो नो मैं समझ गया तुम्हारी बात। इसका मतलब 10% बराबर कितना होगा, 1650 होगा। तो मुझे क्या चाहिए, टीवी का दाम चाहिए। हमने क्या किया, इनको मेहमान की तरह गायब कर दिया और ये 165 के आगे 2 जीरो बैठा देना मेरे भाई, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट।